बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम रोज़े के मकरूहात बयान करेंगे। तकरीबन 18 के करीब बनते हैं जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मकरूह का मतलब क्या है कि रोज़े की जो चाशनी और नूर होता है वो ख़त्म हो जाता है, सवाब में कमी आ जाती है। अगर वो काम ना किए जाए तो रोज़े का ज़्यादा सवाब होता है, अगर वो काम कर लिए जाए तो रोज़े का सवाब कम हो जाता है। इनको मकरूहात कहते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तकरीबन 18 के करीब है। बहुत ही अहम वीडियो है। इस किस्म के सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहला यह है कि ट्यूब पेस्ट इस्तेमाल करना, दांतों के लिए जो दवा वगैरह बुर्श पे ऊपर लगा के इस्तेमाल की जाती है, या मिंजन वगैरह, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर वो ट्यूब वगैरह या मिंजन वगैरह के कुछ ज़र्रात गले से हल्क से उतर गए तो रोज़ा टूट जाएगा। याद रखना, इस हालत में रोज़ा टूट जाएगा, वरना वो इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटता। ये दोनों बातें मैंने तफसील से बता दी। बाद लोगों को कंफ्यूज होता है कि शायद ट्यूब पेस्ट इस्तेमाल करने से, मिंजन इस्तेमाल, मुस्वाक वगैरह इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा टूटता नहीं है जब तक उसके ज़र्रात अंदर ना ले जाए। हाँ, महज इस्तेमाल करने से अलबत्ता रोज़ा मकरूह हो जाता है। और मिसवाक करने से रोज़ा ना मकरूह होता है ना रोज़ा टूटता है, बल्कि रोज़े के अंदर और निखार आ जाता है मिसवाक किया जाए। और मिसवाक के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, कभी कभी दांतों के अंदर वो खड़े हो जाते हैं, अटक जाते हैं, इससे भी रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हाथ के ज़रिए से वो जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो निकाल लिए जाएँ। नंबर 2, बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना या कोई चीज़ चबाना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। एक है ज़रूरत के तहत कोई चीज़ चखना। मिसाल के तौर पे घर की औरतें हैं, सालन तैयार करती हैं, खाना तैयार करती हैं, इफ्तारी का बंदोबस्त करती हैं, तो वो कोई चीज़ ज़बान के ऊपर रख के चख लेती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसके ऊपर मुस्तकिल मेरी वीडियो आ चुकी है। अगर ऐसी सूरत नहीं है, या खाने का चबाने की सूरत ये है कि एक औरत है, उसका छोटा बच्चा है, वो बगैर चबाए खाना नहीं खा सकता, और कोई ऐसा फर्द भी नहीं है, ना औरत है जो उसको खाना चबा के दे, तो ये औरत रोज़ेदार मजबूर है, वो खाना चबा के दे सकती है। शर्त यह है कि कोई ज़र्रा अपने अंदर लेके ना जाए। अगर ज़र्रात कोई अंदर चले गए तो रोज़ा टूट जाएगा। इसके ऊपर मुस्तकिल वीडियो मेरी आ चुकी है। तो लिहाजा बिला ज़रूरत कोई इस किस्म की ज़रूरत नहीं है, ना छोटा बच्चा है, ना अफ्तारी तैयार कर रही है, ना खामद का कोई डर है कि वो इस किस्म का मामला नहीं है। वैसे ही कोई मजा लेने के लिए ऐसे ही कोई नमक ज़बान के ऊपर रख लेता है या कोई चीज चख लेता है, तो याद रखना, अगर उसके ज़र्रात अंदर चले गए रोजा टूट जाएगा। अगर ज़र्रात अंदर नहीं गए तो रोजा मकरूह हो जाएगा, क्योंकि यहां जरूरत नहीं थी चखने की, और इसी तरह चबाने का मसला है। नंबर 3, गीबत करने से रोजा मकरूह हो जाता है। बाज उलमा फरमाते हैं कि गीबत करने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि रोजा गीबत का बहुत ही सख्त गुनाह है। इसलिए हदीस के अंदर आया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त है। गीबत क्या होती है कि हम किसी महफिल में बैठ जाते हैं, जो आजकल हमारे माहौल में बहुत ज्यादा कसरत से इसका इस्तेमाल हो रहा है। किसी का गिला शिकवा करना, उसके अंदर वो ऐब है, उस ऐब को किसी महफिल में बयान किया जाए, अगर वो उस महफिल के अंदर मौजूद हो तो वो बुरा महसूस करे, या उसको पता लगे कि फलां बंदा जो है मेरे फलां फलां बातें फलां बंदे को बताता रहा, वो परेशान हो जाए उस बात की करने की वजह से, तो ये गीबत कहलाती है। तो किसी की गीबत करने से बाज़ उलमा फरमाते रोज़ा टूट जाता है। अक्सर उलमा की राय ये है कि रोज़ा टूटता नहीं है, मकरूह हो जाता है, और ये मकरूह तहरीमी है, बहुत ज़्यादा सख्त मकरूह है। गीबत करने से जो मकरूह होता है, गीबत का इतना गुनाह है कि इससे रोज़ा मकरूह तहरीमी हो जाता है, तो इस गीबत से बचा जाए। नंबर 4 ये है कि मियाँ बीवी का एक चारपाई पे इकट्ठा सोना और फिर गले लगना, बोसो किनार करना, इस हालत के अंदर भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अलबत्ता वो अफराद जो जवान नहीं है, उम्र काफ़ी हो चुकी है, और उनके ऊपर अपने आप के ऊपर एतमाद है कि अगले मरहले तक हम नहीं पहुंचेंगे, कोई इंतशार वगैरह नफ्स के अंदर नहीं आएगा, या जिमा तक नौबत नहीं पहुंचेगी, अपने ऊपर भरोसा हो, तो फिर वो बोसो किनार भी कर सकते हैं, इकट्ठे सो भी सकते हैं। खास तौर पे नौजवान जो हैं ये इकट्ठे ना सोएं। जो नौजवान जोड़ा है इसके ज्यादा आगे मरहले तक जाने का ज्यादा खदशा है, इससे बचा जाए। इंतशार भी आ सकता है और जिमा तक भी नौबत पहुंच सकती है, लिहाजा इस काम से बचा जाए।
हाँ, अगर किसी नौजवान को अपने ऊपर एतमाद है तो वो बीवी के साथ एक बिस्तर में सो भी सकता है रोजे की हालत में, बहुत सो किनार भी कर सकता है, इंजाल वगैरह ना हो, उसको एतमाद हो कि जिमा तक नौबत नहीं पहुंचेगी तो ये काम कर सकता है, वगरना नहीं कर सकता, इससे रोजा मकरूह हो जाएगा। नंबर 5, लड़ना झगड़ना गालम गलोच करना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। अब घर के अंदर बहुत सारी औरतें अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने अजीजों को, घर के अंदर बच्चों को गालम गलोच कर रही होती हैं रोजे की हालत में, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। जानवरों को गालियां दी जाती हैं, मुर्गी कोई नुकसान करके चली जाए तो उसको भी गाली दी जाती है, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। किसी जानवर बकरी वगैरह को गाली दे दी या किसी गधे वगैरह को, घर के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं आमतौर पे उनको गालियां दे रही होती हैं, खास तौर पे औरतें, मर्द भी गालियां देते हैं, वो खास नफी नहीं कर रहा, मैं औरतों के लिए खास बात नहीं कह रहा, तमाम वो अफराद जो गाली देने के आदी हैं। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पे गाली देना, फिर जब वो रोजे की हालत में होते हैं गालियां देते हैं, तो इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। चाहे आगे जिसको गालियां दी जा रही हैं वो कोई जानवर है या इंसान है, आपका रोजा मकरूह हो जाएगा, तो इससे भी बचा जाए। अपना थूक अपने मुंह के अंदर जमा कर करके फिर उसको निगल लेना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। रोजा टूटता नहीं है, रोजा मकरूह हो जाता है। अपना थूक अगर जमा नहीं किया वैसे ही निकलता रहता है तो इससे रोजा मकरूह भी नहीं होता। यहाँ बहुत सारे नौजवान कंफ्यूजन का शिकार है, वो समझते हैं कि शायद रोजा टूट जाता है, इससे रोजा टूटता नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपना थूक जमा करके, जिसे ये बहुत लोग कम करते हैं, शायद कोई करता हो तो इससे तो कराहत भी आती है, अपना थूक जमा करके फिर उसको निगलना, इससे रोजा टूटेगा नहीं, मकरूह हो जाएगा। वैसे थूक निगलने से रोजा मकरूह भी नहीं होगा, रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और नंबर 7 यह है कि बिला जरूरत ग्लूकोज चढ़ाना, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है वैसे ही ताकत के लिए, तो यह ना चढ़ाई जाए। हाँ, अगर आप मरीज हैं, डॉक्टरों ने कहा है, कोई मजबूरी है, फिर आप चढ़ा सकते हैं। इस सूरत के अंदर भी रोजा टूटेगा नहीं। अगर बिला जरूरत बोतल लगवाई है तो रोजा मकरूह होगा। नंबर 8 यह है कि टीवी वगैरह देखना, ड्रामा देखना, मूवीज फिल्में देखना और गेम खेलना, इन चीजों से भी रोजा मकरूह हो जाता है। ऐसे गुनाह के काम जितने भी हैं इस किस्म के, उनसे रोजा टूट जाता है। ऐसे काम जिनकी वजह से नमाज में ताखीर हो जाती है, उनके अंदर लगा रहना, और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी वजह से, वो चाहे सगीरा है चाहे कबीरा है, उनकी वजह से रोजा आपका मकरूह हो जाएगा। तो टीवी देखने से, ड्रामा देखने से, मूवीज देखने से रोजे की हालत में बचा जाए। हाँ, अलबत्ता गेम जो है वो आप अपने जहन को फ्रेश करने के लिए थोड़े से वक्त के लिए खेल सकते हैं। ज्यादा देर के लिए गेम खेलना, यानी सुबह से शुरू हुआ है गेम ही खेल रहा है, शाम तक इफ्तार के वक्त तक गेम खेले जा रहा है, तो इस हालत के अंदर भी आपका रोजा मकरूह हो जाएगा, इससे भी बचा जाए। नंबर 10 यह है कि अपनी महबूबा गर्लफ्रेंड से बात करना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। ऐसी महबूबा माशूका जिससे बात करते हुए कोई जिस्म के अंदर इंतशार वगैरह आ जाए या उसकी तरफ दिल मायल हो जाए और वो आपकी भाई नामहरम है, वो उससे आप निकाह से पहले बात ही नहीं कर सकते फोन से अपनी माशूका से। अगर आप बात करेंगे तो आपका रोजा मकरूह हो जाएगा, इससे भी बचा जाए। और नंबर 11 यह है कि गुनाह के काम करना, जितने भी गुनाह हैं, चाहे सगीरा हैं चाहे कबीरा हैं, उन गुनाहों के काम करने से भी आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। दिन भर नापाक रहना, नंबर 12 यह है कि दिन भर नापाक रहना या बहुत सारा हिस्सा नापाक रहना, देर तक नापाक रहना। सोते हुए आपको एहतलाम हो गया, एहतलाम से याद रखना रोजा नहीं टूटेगा। अगर आप गुस्ल में ताखीर करेंगे इससे रोजा मकरूह हो जाएगा। नमाज का वक्त अगर गुजर गया तो आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। और ये गुनाह कबीरा की वजह से जो नमाज आपने छोड़ी है इसकी वजह से भी आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसी नौबत आए तो कोशिश इंसान करे कि फौरन गुस्ल करे, ज्यादा देर नापाक रहने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। और नंबर 13 यह है कि इस्तंजा में मुबालगा करना। बाज लोग इस्तंजा में इतना मुबालगा करते हैं जिससे यह शुबा होने लगता है कि शायद पानी ऊपर चढ़ गया है, तो ज्यादा इस्तंजे में मुबाला रोजे के बगैर कर सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। रोजे की हालत में भी अच्छी तरह इस्तंजा कर सकते हैं। मुबालगा वो होता है कि 20-15 मिनट पानी बहाते रहना लगातार और रगड़ते रगड़ते ऐसी हालत बन जाए कि पानी ऊपर सुराखों से चला जाए, इससे भी बचा जाए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। हाँ, अलबत्ता यह है कि बगैर रोजे की आप हालत में है तो जितना मर्जी रगड़े लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजे की
حالت میں خاص طور پہ اس کا خیال کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ رگڑے دیں گے، رگڑے لگائیں گے استنجا کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کو شہوت آ جائے، تو اگلا مرحلے تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ شہوت میں اپنے آپ کو لانا یہ بھی گناہ ہے، اور ہو سکتا ہے انزال تک منی نکل آئے، یہاں تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ تو استنجے کے اندر زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح نمبر 14 یہ ہے کہ غرغرہ نہ کیا جائے۔ غرغرہ کرنے سے بھی روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ غرغرہ کرنے سے اگر غسل واجب ہے، غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، آپ غرغرہ کریں گے یا ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی چڑھائیں گے کہ اوپر چڑھا جائے، اس سے بھی روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ اگر اندر حلق سے اتر گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 15 یہ ہے کہ تھکا دینے والے کام نہ کریں۔ ایسا کام جس سے آپ کے جسم کے اندر کمزوری آ جائے، پھر افطار کے وقت تک کوئی کام بھی نہ کر سکیں، نماز بھی نہ پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، ایسے تھکے مارے سوئے رہے پورا دن، ایسا کام نہ کیا جائے۔ ہاں اگر آپ عادی ہیں، آپ کا زمیندار ہے، پہلے سے کرتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دہاڑی کرتے ہیں، روٹی کمانا بھی ضروری ہے، تو آپ کام کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے آپ کی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، عادت بن چکی ہے جسم کی۔ آپ مستری والا کرتے ہیں، اس قسم کے کام ہیں جو روزانہ آپ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں ایسا کام کرنا جو پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہے اور اتنا بھاری کام کہ روزے کے اوپر اثر پڑے، یہ روزے کو مکروہ کر دے گا۔ اور نمبر 16 یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں خون دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ خون ویسے دینا مکروہ نہیں ہے، ایسی حالت میں کہ انسان کمزور ہے، اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں خون دوں گا تو میرے اندر کمزوری آ جائے گی، روزے کے اوپر اثر پڑے گا، اس حالت میں خون دینا نہ دینا بہتر ہے۔ اگر آپ دیں گے جس کی وجہ سے جسم نڈھال ہو گیا، ادھر ادھر گرتے پڑے، تو اس حالت کے اندر روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ ویسے جسم سے خون نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خون چڑھوانے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس حالت کے اندر بھی کہ خون آپ دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر نکاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو عبادت کے اندر چستی پھر نہیں رہتی، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ اور نمبر 17 یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا یا افطاری میں جلدی کر لینا، اتنی سحری میں تاخیر کرنا کہ انسان کو شبہ ہونے لگے، شک پڑ جائے کہ شاید روزے کا سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور طلوع ہو چکا ہے، یعنی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اتنا شبہ ہونے لگے تو یہ حالت بھی روزہ کو مکروہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح افطار کے اندر جلدی کرنا کہ شک پڑنے لگے کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں افطار یہ ٹائم صحیح ہے یا نہیں، اس حالت میں افطاری آپ کریں گے تو بھی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قصدن سحری نہ کرنا، یہ 18واں اور آخری مسئلہ ہے کہ قصدن اگر کسی نے سحری نہیں کی تو بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا بھائی سنت ہے، مستحب ہے، سحری ضرور کیا کریں، نبی علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا کہ سحری کیا کریں۔ صبح اگر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا پھر بھی آپ اٹھے، تھوڑا بہت پانی پی لیں، اگر جگہ نہیں ہے تھوڑا بہت کچھ کھا لیں، اس سے ثواب بھی بڑھ جائے گا اور روزہ بھی آپ کا مکروہ نہیں ہوگا۔ بلا قصد اگر ایسا ہو گیا ہے، سوتا رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قصدن سحری کو ارادہ سحری کو چھوڑ دیا تو بھی روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، آپ کے ذمہ ہے تمام گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھلانا اور یہ تمام چیزیں بتانا کہ یہ روزے کے مکروہات ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔